तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद गहरी और सच कहूँ तो थोड़ी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों, उन तकलीफों को जो शायद किसी को भी तोड़ दें, उन्हें अपनी कामयाबी के सबसे शक्तिशाली ईंधन यानी अल्टीमेट फ्यूल में बदल सकता है। ये कोई किताबी बातें या हवाई थियरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ठोस ज़मीनी हकीकत है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों के सफर में साफ नजर आती है। अब सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी पर उतना ही जरूरी सवाल उठाते हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो सच में एक इंसान को उस लेवल तक पुश करती है जहां वो असंभव को भी हासिल कर ले? ऐसा क्या होता है जो किसी को अपना सारा आराम छोड़ने और बेपनाह दर्द सहने के बाद भी बस आगे बढ़ने पर पूरी तरह से मजबूर कर देता है? अक्सर ध्यान पैसा, शोहरत या शायद किसी दिल टूटने वाली घटना जैसे किसी ब्रेकअप पर जाता है, पर हकीकत में असली प्रेरणा ये सतही या बाहरी इनाम नहीं होते। पैसे या फेम की चाहत वो लंबी आग नहीं लगा सकती जो जिंदगी की असली सामाजिक और आर्थिक तकलीफें लगाती हैं। सच तो ये है कि इंसान की जो मौजूदा हालात होती है, जो उसके परिवार का रोजाना का संघर्ष होता है ना, वही सबसे बड़ी और असली प्रेरणा है। जब बात अस्तित्व पर यानी सर्वाइवल पर आ जाए तो इंसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहीं से हमारा पहला मुख्य विषय शुरू होता है, बाहरी वास्तविकता। कैसे ये कठिनाइयाँ एक ईंधन की तरह काम करती हैं। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के दर्दों के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो वो दर्द है जहाँ पैसों की कमी के चलते रोजाना अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों और जरूरतों को मारना पड़ता है, और दूसरी तरफ है माता पिता का वो मौन बलिदान, उनका खून पसीना जो वो सिर्फ जिंदगी गुजारने और बच्चों को पालने के लिए बहाते हैं। ये दोनों बातें कोई आम बातें नहीं है, ये वो कड़ी सच्चाइयां हैं जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकती हैं और उसे अपनी हकीकत को बिल्कुल जड़ से बदल डालने पर मजबूर कर सकती हैं। और फिर आती है सामाजिक फैसले या अपमान की चुभन। सोचिए, किसी जगह पर सबसे खराब कपड़े पहनना या बस पैसे न होने की वजह से लोगों का लगातार नजरअंदाज करना या मजाक उड़ाना, ये एहसास कैसा होता है? जब समाज किसी को कोई अहमियत नहीं देता तो वो जो अपमान का दर्द होता है ना, वो एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी हताश आग पैदा करता है जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। तो इस अपमान को एक ताकतवर हथियार में कैसे बदला जाए? इसका तरीका बड़ा सीधा पर असरदार है। सबसे पहले उस अपमान और उसके दर्द को गहराई से महसूस करना और स्वीकार करना। उसके बाद उन लोगों के नाम याद रखना जिन्होंने संदेह किया या मजाक उड़ाया, और आखिर में उस भयंकर गुस्से को एक बिल्कुल शुद्ध और उत्पादक यानी प्रोडक्टिव एनर्जी में मोड़ देना। अपमान को चुपचाप सहकर कोने में बैठने के बजाय इसे आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल एक रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर बड़े बदलाव ऐसी ही ताकतवर एनर्जी से निकल कर आते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि अपमान के खिलाफ सबसे बड़ा बदला क्या होता है? वो बदला किसी से उलझना या बहस करना बिल्कुल नहीं है। असली बदला है इतनी अथक, इतनी पागलपन की हद तक मेहनत करना कि इंसान के प्रतिष्ठा और उसका नाम ही अपने आप में एक ताकत बन जाए। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। एक ऐसा मुकाम हासिल करना जहां लोग सिर्फ नाम सुनकर ही रास्ता दे दें और सम्मान करने लगे, बस वही असली और सबसे बड़ी जीत है। अक्सर लोगों को लगता है कि शुरुआत में उनके पास कुछ नहीं है और वो इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मान बैठते हैं, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उलट है। बिल्कुल शून्य से या जमीन से शुरुआत करना दरअसल एक बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि जब पास में कुछ होता ही नहीं तो खोने का कोई डर भी नहीं होता। ये जो खाली हाथ होना है ना, ये इंसान को जिंदगी के सबसे बड़े रिस्क लेने की पूरी आजादी देता है। खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा का पूरा आसमान खुला पड़ा है। पर सिर्फ बाहरी आग ही काफी नहीं होती। चलिए अब इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, आंतरिक युद्ध क्षेत्र यानी अपने ही मन पर विजय प्राप्त करना। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली स्थिति पैदा होती है। जब किसी का अपना ही मन उसके खिलाफ चाल चलने लगे, उसे तबाह करने की कोशिश करने लगे, तब क्या होता है? बाहरी प्रेरणा चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, कई बार इंसान दुनिया से तो लड़ लेता है, पर वो अंदर की लड़ाई जहाँ उसका अपना दिमाग ही उसका दुश्मन बन बैठा हो, वो लड़ाई इंसान को मैदान में हार मानने पर पूरी तरह मजबूर कर सकती है। ये जो अंदर के दुश्मन है ना, ये बेहद घातक होते हैं।
सबसे पहले आता है वो कमजोर कर देने वाला आत्मसंदेह, यानी सेल्फ डाउट। फिर आता है भारी कंपटीशन को देखकर डर के मारे लकवा मार जाना, ये सोचना कि इतने सारे काबिल लोगों के बीच आखिर क्या हासिल हो पाएगा। ये सोच किसी भी सफर के शुरू होने से पहले ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जब कोई भीड़ को देखकर खुद को पहले ही हारा हुआ मान ले, तो ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देने वाली बात हो गई। और ठीक यहीं पर काम आता है बरगद के पेड़ का सिद्धांत, यानी द बनियन ट्री प्रिंसिपल। ये एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी अवधारणा है। ये क्या बताती है? ये दिखाती है कि जो सबसे बड़े, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे विशाल परिणाम पाने के लिए तुरंत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए चाहिए होता है ढेर सारा धैर्य, वक्त और अटूट विश्वास। दुनिया की हर बड़ी और विशाल कामयाबी की शुरुआत हमेशा एक बेहद छोटे और लगभग अदृश्य बीज से ही तो होती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे बरगद के एक छोटे से बिल्कुल सरसों के दाने जितने बीज को देखकर कोई सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो एक दिन कितना बड़ा, कितना विशाल पेड़ बनेगा। ठीक वैसी ही होती हैं इंसान की असली क्षमताएं। शुरुआत में वो पूरी तरह से छुपी हुई और गायब सी लगती हैं। वो बस सही वक्त, अटूट विश्वास और एक भयंकर अनुशासन की राह देख रही होती हैं ताकि वो अंकुरित हो सकें। और इसलिए खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए इसी भयंकर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क बनाया जाए जहां सेल्फ डाउट आते ही उसे तुरंत रोक दिया जाए। बाहर की दुनिया जब नकारात्मक सलाह दे तो उसे पूरी तरह फिल्टर आउट कर दिया जाए और सिर्फ अपने चुने हुए रास्ते पर पूरा भरोसा रखा जाए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने रास्ते पर डटे रहना ही इस लंबी यात्रा का पहला और सबसे अहम कदम है। दरअसल एक फोकस दिमाग को हमेशा एक बहुत ही सटीक संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। बाहर से जानकारी लेना बुरी बात नहीं है, सुननी सबकी चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों के डर और उनके डाउट्स को कभी अपनी मुख्य योजना पर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक समझदार इंसान सुनता सबकी है, सारे विकल्पों को तौलता भी है, पर आखिर में करता वही है जो उसके अपने सच्चे मार्ग और उसकी मंजिल के लिए बिल्कुल सही बैठता हो। चलिए अब बाहरी आग और अंदर की लड़ाई को एक साथ मिलाते हैं और इस चर्चा के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, उत्प्रेरक या द कैटलिस्ट, जहां ठोस कार्रवाई ओवरथिंकिंग पर हमेशा जीत हासिल करती है। अगर हम ज्यादा सोचने वाले यानी ओवरथिंकर और असल में एक्शन लेने वाले व्यक्ति के बीच का फर्क देखें तो वो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ तो वो खत्म ना होने वाले विचार हैं, अपने आप पर शक है और डर है जो इंसान को आगे बढ़ने से टोकते हैं, और दूसरी तरफ उसी डर के बावजूद लिया गया ठोस एक्शन है। वो एक्शन जिसमें गुस्से और अपमान को ईंधन की तरह जलाया जाता है, जहां बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करने की हिम्मत होती है। और सच मानिए, यही एक्शन आगे चलकर असली कामयाबी दिलाता है। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा सोचना सिर्फ और सिर्फ कीमती वक्त को निचोड़ता है। ये एक ऐसा भविष्य तैयार करता है जहां हासिल कुछ नहीं होता, बस उन चीजों का गहरा अफसोस रह जाता है जो शायद की जा सकती थी पर कभी ट्राई ही नहीं की गई। समय कभी किसी की हिचकिचाहट के लिए ठहरता नहीं है, वो किसी के डाउट्स खत्म होने का इंतजार नहीं करता। वो तो बस बेरहमी से निकल जाता है और पीछे छूट जाता है तो बस छूटे हुए मौकों का गहरा पछतावा। और अब इन सब बातों के बाद आखिर में एक ही उत्तेजक सवाल बाकी रह जाता है, क्या ये जिंदगी की विपत्तियां, ये मुश्किल हालात हमेशा के लिए पीछे हटने और हार मान लेने का एक बहाना बनकर रह जाएंगे, या फिर यही वो सबसे बड़ा हथियार बनेंगे जिसके दम पर सफलता हासिल की जा सकती है? ये एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि हर इंसान के अपने उठाए गए कदमों में, उसके अपने कर्मों में छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना?